दोस्तों आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों डीएसएसबी का जो एग्जाम 19 फरवरी यानी आज जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था, आज कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर मैं बात करने वाली हूँ। यदि आपका एग्जाम आने वाले समय में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आने वाले समय में आपको हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ पॉलिटी की। तो पॉलिटी में क्या पूछा जा रहा है, मैं आपने पहले भी बताया था, मैंने 17 की और 18 की शिफ्ट के क्वेश्चन भी कराए हैं। पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हमारे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, एंड जितने भी आपके आर्टिकल हैं वो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल करके जाने हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें आर्टिकल ना पूछे हों। आर्टिकल और आपके दूसरे नंबर पर आता है संविधान संशोधन। जो भी आपके संविधान संशोधन है सारे करके जाने हैं, यानी कि आपके संविधान संशोधन से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। ऐसी कोई सी भी शिफ्ट नहीं है जिसमें आपके आर्टिकल और संविधान संशोधन से क्वेश्चन ना पूछे हों। इसलिए हो सके तो आपका आने वाले एग्जाम आपका होगा, आगे आपका एग्जाम होगा तो आप आर्टिकल और संविधान को जरूर याद करके जाइए, क्योंकि पॉलिटी में सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। कोई सी भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें नहीं बने हों, तो आपको करके ही जाने हैं। अगर मैं बात करूँ गणित की, तो इसमें यानी मैथ में जो क्या पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा, देखो परसेंटेज में मैंने क्वेश्चन उस शिफ्ट में भी दिखाए थे आपको। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। तो देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। परसेंटेज आपको करके जानी है, और आपको साधारण ब्याज से भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि जो आए हुए थे वो भी वहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। साधारण ब्याज भी आपको करके जानी है। एवरेज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि एवरेज से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, यानी इन तीनों टॉपिकों को तो आप करके ही जाना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, करके ही जाने हैं। ठीक है, मैथ की। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग कैसी आई है। तो रीजनिंग की बात करूँ तो आपकी जो रीजनिंग आई है, आज की जो रीजनिंग है वो किस प्रकार की है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके परिवार वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री से पूछे गए हैं। होते हैं ना क्वेश्चन कि इसमें इसके पिताजी टीचर हैं, इसके पिता यानी कि उसकी माताजी हाउसवाइफ है, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, यानी कि लेंथी होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करके जाना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है इनों पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ, तो ये भी आपको करके जानी है। ये टॉपिक पूछा गया है आज आपका। और बैठक यानी कि बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बैठक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ए वहाँ पर बैठा है, सी वहाँ पर बैठा है, बी वहाँ पर बैठा है, यानी कि उनकी दिशा की तरफ ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बैठक से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो बैठक के क्वेश्चन आज पूछा है, यानी कि आज भी पूछा है इसमें बैठक का क्वेश्चन, तो बैठक का क्वेश्चन करके जाना है। तो आगे मैं बात करूँ तो अक्षर पर आधारित प्रश्न, यानी कि होते हैं ना अल्फाबेट पे, अल्फाबेट्स बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ए बी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए बी दे दिया आगे जो देते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे अल्फाबेट से, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको करके जाने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है आज भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन इस प्रकार के ही बन रहे हैं। आगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आगे जो पूछा है आपका अल्फाबेट सीरीज श्रृंखला से होता है, अल्फाबेट सीरीज का होता है ना। तो देखिए अल्फाबेट सीरीज से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपका कैसा आया था। जैसे कि मैं बात करूं, ए हो गया, यहाँ पर डॉट डॉट करके आपको कोई और अक्षर दे देगा, यानी कि सी दे देगा या फिर कोई और दे देगा कि इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें ऐसे करके आपके अल्फाबेट से क्वेश्चन सीरीज से आ रहे हैं। तो आपके अल्फाबेट से भी, और आपको नंबरिंग की जो सीरीज है वो भी करके जानी है, वो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो भी आपको करके जानी है। ये चारों टॉपिक आपको पक्के कर लेने हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या क्या पूछा जा रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है। तो पार्ट बी में जो आपका जो हमारा सीडीपी का पूरा शिक्षण शास्त्र आता है, तो इसमें खाली आपको सीडीपी ही नहीं करके जानी, सीडीपी से जो अलग है आपका शिक्षण शास्त्र वो सारा ही करके जाना है। सीडीपी के भी मैंने टॉपिक बता रही हूँ, उससे भी अलग आपको जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो भी करके जानी है, क्योंकि इससे आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो बार बार रिपीट होंगे, तो उन्हीं टॉपिक को आपको उठाना है जिससे आपको वहाँ पर हेल्प मिल सके। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ लिंग, यानी जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था आज। जेंडर का क्वेश्चन आया है। रूढ़वार्ता भेदभाव का जो क्वेश्चन बनता है, जो आपका आपने पढ़ा भी होगा सीटेट वगैरह में, तो इसमें थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे करके जानी है जेंडर से। जेंडर का जो टॉपिक है आपका, वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन करनी है जिससे आपका क्वेश्चन वहाँ गलत ना हो। तो आगे मैं बात करती हूँ जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो भी आपको करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आज भी आया है और पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया है जीन पियाजे से, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं आपके। तो देखिए यहाँ से भी आपके जितने भी सिद्धांत है वो तो आपके इंपॉर्टेंट हैं ही, जो जीन पियाजे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं बात करती हूँ जो आपका संज्ञानात्मक, इनकी जो वो होती है ना, इनकी जो संज्ञानात्मकता की जो हमारे
अवस्था होती है वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ तीसरे नंबर पे, तो बायोगैस की जो स्काफ फोल्डिंग से जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि पाड़ मचाल वगैरह के होते हैं ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये भी आपको करके जाने हैं, बायोगैस की आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी जी। जो भी मैं टॉपिकों को बता रही हूँ आज आए हुए क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीन प्याजे हो गया आपका, बायोगैस भी आपको स्कार्फ फोल्डिंग का जो वहाँ से बनता है क्वेश्चन, यहाँ से करके जाना है। तो आगे मैं बात करती हूँ कॉलर वर्ग की। तो कॉलर वर्ग के भी इंपॉर्टेंट है, कॉलर वर्ग से भी आपका पूछा गया है। नीतिक यानी कि नैतिकता का जो विकास का सिद्धांत दिया है कॉलर वर्ग ने, उनकी जितनी भी मतलब जैसी भी उनकी अवस्था है, कौन सी किस्में हैं यानी कि अवस्था और स्तर हैं, वो सारी ही करके जाने हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ 5वीं। तो देखिए ये होती है ना आपकी जो अवस्थाएं हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं। आपका जो विकास है, यानी कि जो विकास की जो अवस्थाएं हैं ना, शेषावस्था, किशोर अवस्था और बाल अवस्था वगैरह जितनी भी ये हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से भी आपको करके जानी है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो शेषावस्था से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो शेषावस्था भी आपको करके जानी है। ठीक है, ये आपके CDP के क्वेश्चन थे, यानी कि टॉपिक थे, सॉरी, ये आपके CDP के टॉपिक थे, ये आपको करके जानी है। अगर मैं बात करूँ शिक्षण शास्त्र की, तो EVS भी आपको नहीं छोड़नी है, EVS से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है आप CDP करो, आपकी जो शिक्षण शास्त्र है वहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको करके जानी है। तो EVS से भी आज क्वेश्चन पूछे थे, वो भी आपको करके जाने हैं। और इंग्लिश शिक्षा शास्त्र की बात करूँ तो इंग्लिश से भी आपके उद्देश्य से संबंधित जितने भी होते हैं, उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए ये आपके पूछे गए हैं। करूँ इंग्लिश और हिंदी तो एक जैसे ही होते हैं, पेडागॉजी में हिंदी और इंग्लिश के शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागॉजी एक जैसी होती है, वो आपको करके जानी है। उनके उद्देश्य से करके जानी है, इसका क्या मतलब होता है, उनके उद्देश्य से क्या संबंध होता है, ये भी आपको करके जानी है। अगर मैं बात करूँ आपका जो क्वेश्चन बने हैं आज RTE एक्ट 2009 से, यानी कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको करके जाने हैं। ये जो टॉपिक थे वो सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो भी मैं करा रही हूँ ये आए हुए क्वेश्चन के हैं। आज क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो आपके ये मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैंने लिख लिए हैं आपके लिए। तो देखिए अगर मैं बात करूँ आपकी जो ये है ना आपकी शिक्षा नीति जो आपकी तीनों की पूछी जा रही है, इनकी 68 वाली, 86 वाली और 2020 वाली, तीनों ही इनकी NEP की पूछी जा रही है। NEP की जो 2020 के बाद अगर वो जो पहली थी वो आपकी जो पूछी जा रही है, उससे पहले की 1968 और 1986 वाली भी और 20 वाली, तीनों ही NEP आपको करके जानी है, वो आपकी तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने बता दिए हैं दोस्तों। अगर आपका कोई अब भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने DSSB के 17-18 सारी शिफ्टों के एनालिसिस कराए हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जरूर चेक कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो भी आपका डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।